नमस्कार, जय हिंद। पूर्णचंद्र कांडपाल आज आपसे हिंदी में बात करूंगा। और आज का मेरा जो मुख्य टॉपिक होगा, कुछ न कुछ संदेश होता है रोज़ाना, कोई न कोई चर्चा। मेरी एक किताब है बुनैद, उस बुनैद में से मैंने आज का टॉपिक को लिया हुआ है। और टॉपिक है जुगाड़बाजी से अखबार में नाम। हमारे समाज में इस तरह से काम आज के ज़माने में होता है कि लोग चाहे ज़मीन में कुछ काम करें न करें, बल्कि नहीं करें, लेकिन एक अखबार का पन्ना या किसी पत्र पत्रिका का पन्ना वो इस तरह से जुगाड़बाजी से उसको फिट कर लेते हैं कि उनका नाम उसमें छप जाता है। पढ़ने वाले पढ़ते हैं, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया होता है, लेकिन वो ज़मीन में नहीं होता। अब मैं इस संदर्भ में एक चर्चा करना चाहता हूँ महान क्रिकेटर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर के साथ। आज के मैं इस संदर्भ को कैसे जोड़ रहा हूँ वो आप देखिए। सचिन तेंदुलकर कौन नहीं जानता। ये व्यक्ति 13 साल की उम्र से क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेट खेलते हुए इनका नाम लिटिल मास्टर, मास्टर ब्लास्टर, क्रिकेट के भगवान और न जाने क्या क्या लोगों ने इनका नाम रखा। उसके बाद इन्होंने जो है 16 नवंबर 2013 को क्रिकेट से संन्यास भी ले लिया। लेकिन संन्यास कब लिया? जब इन्होंने शतकों का शतक बना दिया। यानी इन्होंने अपने इंटरनेशनल और क्रिकेट करियर में जो है 200 टेस्ट मैच खेले, 51 शतक बनाए और 463 एक दिवसीय मैच खेले जिसमें इन्होंने 49 शतक बनाए। और शतक बनाने के बाद ये टोटल हो गया 100 शतक इन्होंने बनाए। और इनकी जो ज़िंदगी को देखते हुए, इनकी प्रसिद्धि को देखते हुए, लोगों के बीच में इनका जो प्यार है वो देखते हुए भारत सरकार ने इन्हें 2014 में भारत रत्न दिया। इससे पहले और कई पुरस्कार, खेल रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, कई इन्हें मिले हुए हैं। और 2012 में 6 साल के लिए इन्हें राज्यसभा के लिए भी मनोनीत किया गया। इतने ख्याति प्राप्त हैं हमारे ये सचिन तेंदुलकर। और इन्होंने अपने जीवन में लगभग 24 साल तक क्रिकेट खेला। अब मैं जब इनकी चर्चा करूं, शुरुआत से, आरंभ से शुरुआत करें तो इन्होंने क्या क्या पापड़ इनको बेलने पड़े, वो एक देखने वाली बात होती है। उस पापड़ में इन्हें बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ी। जब ये बांद्रा से चर्च गेट, बांद्रा में रहते थे और ये चर्च गेट जाते थे क्रिकेट की प्रैक्टिस करने के लिए, और अपना बस में उसमें जाते थे और वो उसका किट भी साथ ले जाएंगे। तो जैसे ही बस में चढ़ेंगे, तो अब छोटे थे तो बस कंडक्टर ही पहले इन्हें आँखें दिखाता था, फिर वो कहता था कि भाई तुमने ये बैग भी रख दिया। तो तेंदुलकर ने आरंभ से ही उसने कहा ऐसा है, मेरा एक बैग का भी टिकट दे दे, एक मेरा भी टिकट दे दे। और ये 2 टिकट लेके जाते थे। उसके बाद फिर भी कंडक्टर चिढ़ता था, पर अब वो क्या करे, उनको बिठाता था। ये रोज़ाना का इनका आना जाना होता था बांद्रा से चर्च गेट। फिर वापसी में जब ये आते थे तो इनके बदन में मैला, क्योंकि कपड़े गंदे हो जाएंगे, मैला कुचैला और पसीने से लथपथ हो जाएंगे। फिर वही बस में आना। तो जब बस में चढ़ते थे तो फिर लोग जो है इनको बड़ी हिकारत की दृश्य देखते थे, जैसे गंदगी आ रही है, बदबू आ रही, कोई बगल में खड़ा होना भी पसंद नहीं करता था। ऐसा जीवन सचिन तेंदुलकर जी ने जिना है, ये इन्होंने एक किताब में कहीं न कहीं इन्होंने इस बात की चर्चा करी है। मैंने अपनी सचिन तेंदुलकर की जो बात है वो उसको बुनैद किताब में मैंने लिखा हुआ है। इनके गुरु थे रमाकांत अचरेकर जी, जिन्होंने एक बहुत ही नैतिक और एक स्वच्छ आचरण की इनको शिक्षा दी थी। और स्कूली मैच के नियम में, उन दिनों जब वे स्कूल में खेलते थे 13 साल 14 साल की उम्र में, तो उसमें एक नियम था कि भाई जो लड़का खिलाड़ी 30 रन बना देगा उसका नाम दूसरे दिन एक अखबार में आएगा। तो एक बार क्या हुआ, इनके 24 रन इन्होंने बनाए, लेकिन उस मैच में कई इनको जो है अतिरिक्त रन बन गए। तो स्कोरर ने क्या करा, इनका नाम अखबार में आ जाए करके 6 रन इनके खाते में जोड़ के इसको कर दिया 30। दूसरे दिन सचिन तेंदुलकर का नाम 24 रन बनाने के बाद भी अखबार में आ गया। जब वो अखबार में आया तो ये खुश हुए। अब गुरु अचरेकर जी को जब इस बात का सारा पता लगा कि उनका नाम उसमें छपा हुआ है, लेकिन सब लोग कह रहे थे इनका को 24 रन बनाए थे, पर वो अतिरिक्त रन उन्होंने क्यों जोड़े। अचरेकर जी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने सचिन को डांटा। उन्होंने कहा ये नैतिक नहीं है, गलत तरीके से काम मत करो, गलत
प्रसिद्धि मत पाओ, ईमानदार रहो। और सचिन ने कभी भी गेम में इसीलिए कभी न गलत तरीका नहीं अपनाया। वो हमेशा ही बहुत ही स्वच्छ गेम खेलते हैं। सब देखते हैं जब वो आउट हो जाते हैं तो कई बार तो उन्हें रेफरी भी आउट नहीं देता, लेकिन वो निकल पड़ते हैं बाहर की तरफ, छोर की तरफ निकल पड़ते हैं। कहना मैं ये चाहता हूँ, आज हमारे देश में हो क्या रहा है कि लोग जुगाड़बाजी से अखबार में नाम छपाते हैं और उस जुगाड़बाजी से इस तरह से नाम छपा लेते हैं कि लोगों को ये चलता है हमें सचिन तेंदुलकर जी और महाराज जी, गुरु जी रमाकांत आचरेकर जी के इन शब्दों से ये सीख लेनी चाहिए कि किसी भी हालत में हमें अनैतिक और गलत काम नहीं करना चाहिए, ईमानदारी हमेशा बरतनी चाहिए। तभी हमारे को लोग पसंद करेंगे, तभी हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और लोग हमें कहेंगे कि वास्तव में वो एक नैतिक आदमी है, ईमानदार आदमी है, स्वच्छ आदमी है। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। जुगाड़बाजी से दूर रहा जाए।